अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आपने फ़र्स्ट 4 चैप्टर जो है या जो कुछ भी है आपने पहले पढ़ा था इन रेगुलर डेज़ में, लेकिन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर, जो कि यूनिट नंबर हमारा है 5। यूनिट नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर, मादे की तबीई हालतें। तो फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट करने से पहले आपको मैटर का कुछ न कुछ आइडिया होना चाहिए। व्हाट इज़ अ मैटर? मैटर किसे कहते हैं, मादा क्या है? तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास कुछ न कुछ स्पेस हो एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम, it's known as matter. Anything that have space and volume, it's known as matter. कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास स्पेस हो और कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम भी हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो मैटर जो है ये एग्जिस्ट करता है 4 स्टेट में, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 स्टेट हैं। तो इसलिए हम मैटर की सिर्फ 3 हालतों को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट स्टेट इज गैसेस, सेकेंड लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। मैटर एग्जिस्ट इन 4 स्टेट, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक आपके सिलेबस में जो आपने एक्सप्लेन करना है, आपने जो पढ़ना है वो 3 स्टेट हैं, गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। आज हम जिसको एक्सप्लेन करेंगे वो फर्स्ट स्टेट जो है गैसियस स्टेट। अगर हम गैसियस स्टेट ऑफ मैटर देखें तो जो गैस स्टेट ऑफ मैटर है, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ना तो कोई इसकी शक्ल होती है, नो शेप नो वॉल्यूम, और ना ही कोई इसका वॉल्यूम है। सेकेंड, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो गैसेस हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो क्या होती हैं? कमज़ोर होती हैं, वीक होती हैं। डिफ्यूजन, अफ्यूजन, कंप्रेसिबिलिटी, मोबाइलिटी, ये सब इसकी क्या है? प्रॉपर्टीज हैं। गैस राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। मादे की जो गैसी हालत है उसकी खसूसियात लिखें। तो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर जो है, नो शेप एंड नो वॉल्यूम, इसकी ना ही कोई शक्ल होती है ना ही कोई वॉल्यूम होता है। उसके अलावा दे हैव वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसके अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं? कमज़ोर होती हैं। ऑक्यूपाई द ऑल स्पेस, जितनी इसको जगह मिलती है वो तमाम जगह जो है ये घेर लेती हैं। डिफ्यूजन, अफ्यूजन, कंप्रेसिबिलिटी, मोबाइलिटी, प्रेशर, ऑल आर द टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसियस स्टेट हैं। तो गैसियस स्टेट जो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक एज डिफ्यूजन, अफ्यूजन, कंप्रेसिबिलिटी, मोबाइलिटी, ये सब हम आज इसको करते हैं इसी लेक्चर के अंदर। फर्स्ट जो है डिफ्यूजन, हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ अ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है? तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, दे आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन। इनको आराम नहीं आता, ये हमेशा क्या करते हैं? हरकत करते रहते हैं। इनकी जो हरकत है वो कौन सी होती है? रैंडम मोशन होती है। रैंडम मोशन तो आपको पता होगा, बेतरतीबी, जिसका जिधर दिल करे उधर वो हरकत करता है, इसको हम क्या कहते हैं? रैंडम मोशन कहते हैं। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं तो आपस में टकराते हैं, कोलाइड्स करते हैं, टकराते हैं। टकराने के बाद क्या होता है?
होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर, ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक जैसा, वन फेज। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में क्या होता है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करने के बाद आपस में कोलाइड्स करते हैं, टकराते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच गैस मॉलिक्यूल्स are in random motion collide with each other to form a homogeneous mixture. It's known as diffusion. Diffusion depends upon molecular mass. Molecular mass पर जो diffusion है ये डिपेंड करती है। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मैस पर। अगर किसी गैस का मॉलिक्यूलर मैस लार्ज हो, मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा हो, मॉलिक्यूलर मैस हाई हो, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो स्लो होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, स्लो होगा। ऐसा होगा क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मैस जो है वो ज़्यादा होता है। अगर किसी गैस का मॉलिक्यूलर मैस क्या हो, लो हो, उसका मैस कम हो, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका क्या होता है, वो फास्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल दे के बात करते हैं। ऑक्सीजन की बात कर लें और आप हाइड्रोजन की बात कर लें। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मैस कम है। सो हाइड्रोजन डिफ्यूज फास्टर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन डिफ्यूजन, गिव एग्जाम्पल। डिफ्यूजन की तारीफ करें और मिसाल दें। तो डिफ्यूजन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल बेतरतीबी हरकत से आपस में टकराते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। इस अमल को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन का जो रेट है वो मॉलिक्यूलर मैस पर डिपेंड करता है। जिन मॉलिक्यूल्स का मैस ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगी, जिन मॉलिक्यूल का मैस कम होगा उनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो फास्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मैस कम होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा होता है। सो हाइड्रोजन डिफ्यूज 4 टाइम फास्टर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। डिफ्यूजन के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अफ्यूजन। अगर हम अफ्यूजन की अब बात करें, अफ्यूजन का मतलब होता है एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टीनी होल। किसी भी टीनी होल से गैस के मॉलिक्यूल्स का निकल जाना, उसको हम क्या कहते हैं, अफ्यूजन कहते हैं। एस्केपिंग ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टीनी होल, इट्स नोन एज अफ्यूजन। अब अफ्यूजन का जो रेट है ये भी डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मैस पर। रेट डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मैस। हम लोग पढ़ रहे हैं अफ्यूजन, जिसकी डेफिनेशन ये है, एस्केपिंग ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टीनी होल, इट्स नोन एज अफ्यूजन। टीनी होल से गैस के मॉलिक्यूल्स का निकल जाना वो कहलाता है अफ्यूजन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ टायर इज पंक्चर, जब कोई टायर जो है वो पंक्चर हो जाता है, आप लोग देखते हैं डेली लाइफ के अंदर, तो वहाँ से क्या होता है, गैस जो है वो सारी की सारी अफ्यूज हो जाती है, गैस वहाँ से निकल जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, अफ्यूजन कहते हैं। रेट ऑफ अफ्यूजन जो है सेम लाइक एज डिफ्यूजन, मॉलिक्यूलर मैस पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर मैस पे डिपेंड करता है। जिस गैस का मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा होगा, अफ्यूजन प्रोसेस का जो रेट है वो क्या होगा, स्लो होगा।
मालिक्यूलर मैस अगर हाई हो, ज़्यादा हो या लार्ज हो तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होगा, ये होगा स्लो होगा। और अगर मालिक्यूलर मैस जो है ये लो हो, मालिक्यूलर मैस लो हो, और फ्यूजन प्रोसेस फिर क्या होगा, उस फॉर्म में क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन यूं भी आ सकता था, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड अफ्यूजन। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेशर। गैसेस की प्रॉपर्टीज में से जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है प्रेशर। अगर हम प्रेशर की बात करें तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑलवेज इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन, वो हमेशा हरकत करते रहते हैं। जब भी वॉल ऑफ कंटेनर से टकराते हैं तो प्रेशर डालते हैं। अ फोर्स that exerted प्रेशर को डिफाइन कैसे करते थे, अ फोर्स डेट एक्सर्टेड इन पर यूनिट एरिया। इकाई टाइम में, किसी भी इकाई टाइम में एक ही वक्त में गैस के मॉलिक्यूल जो प्रेशर डालते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का फार्मूला P इज इक्वल टू F ओवर A, P फॉर प्रेशर, F फॉर फोर्स, A फॉर एरिया। अब एरिया के फोर्स का क्या होता है, यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, और इसको हम क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। प्रेशर के बाद नेक्स्ट हमारी टर्म जो है वो है कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कंप्रेस करना, दबाना। अगर हम गैसेस के मॉलिक्यूल्स की बात करें, कोई भी कंटेनर ले लें, यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके दरमियान स्पेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब इनके दरमियान स्पेस जो है वो ज़्यादा है तो अगर अब इसको हम कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या आ जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। जो इनके पास पहले वॉल्यूम था उसकी निस्बत ये कम जगह को घेर लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इनको हम इजीली कंप्रेसिबल कर सकते हैं। जब इनको कंप्रेस किया जाता है तो ये पहले की निस्बत मॉलिक्यूल्स कम टू क्लोज, आपस में करीब करीब आ जाते हैं और जगह जो है वो कम घेर लेते हैं। ये था हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मोबाइलिटी। मोबाइलिटी का मतलब होता है हरकत करना। अब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमेशा क्या करते रहते हैं, हरकत करते रहते हैं। और हरकत हमने पहले भी पढ़ा था, इनकी जो मोशन है वो क्या है, रैंडम मोशन है। इस रैंडम मोशन की वजह से हरकत करते रहते हैं, आपस में टकराते हैं, कोलाइड्स करते हैं टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, अपना होमोजीनियस मिक्सचर को बनाने के लिए। तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, मोबाइलिटी कहते हैं। मोबाइलिटी क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा हरकत करते रहते हैं और उनकी जो हरकत होती है वो रैंडम मोशन होती है, बेतरतीबी होती है। आपस में क्या करते हैं, कोलाइड्स करते हैं, टकराते हैं टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, मोबाइलिटी कहते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इन गैसियस स्टेट। गैसी हालत की कंप्रेसिबिलिटी से क्या मुराद है, या फिर एक्सप्लेन द टर्म ऑफ मोबाइलिटी इन गैसेस, कि आप गैसेस की मोबाइलिटी से क्या मुराद
लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी ऑफ गैसेस। गैसेस की डेंसिटी, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो गैसेस जो है दे हैव लो डेंसिटी। गैसेस क्या है, इनकी लो डेंसिटी होती है। गैसेस हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो डेंसिटी जो है ये क्या होती है, लास्ट प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास रह गई थी वो थी डेंसिटी ऑफ गैसेस, कि गैसेस की डेंसिटी क्या होती है, गैसेस की जो डेंसिटी है वो लो होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। वजह क्या है, वजह इसका ये है ड्यू टू लो मॉलिक्यूलर मैस। एक तो इनका मॉलिक्यूलर मैस जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, और ड्यू टू वॉल्यूम, और दूसरा फैक्टर जो इसके अंदर आता है वो वॉल्यूम है। इन दोनों फैक्टर की वजह से गैसेस की जो डेंसिटी है वो लो होती है। गैसेस की डेंसिटी को हम ज़ाहिर करते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब और 1 ग्राम डेसीमीटर पर क्यूब। ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब जो डेंसिटी है ये हम शो करते हैं लिक्विड और सॉलिड के लिए। ग्राम डेसीमीटर पर क्यूब जो है ये हम शो करते हैं गैसेस के लिए। इसका मतलब ये हुआ 1000 टाइम गैसेस एंड लिक्विड आर मोर डेंसर। गैस सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो 1000 टाइम डेंसर होते हैं। उसके अलावा गैसेस को अगर हम कूलिंग करते हैं, कूलिंग करने से क्या होता है, इनकी डेंसिटी जो होती है वो बढ़ती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो ये हमारा था फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ गैसियस स्टेट, और गैसियस स्टेट की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या देखेंगे हम, इसके लॉ, बॉयल लॉ और चार्ल्स लॉ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम डिस्क्राइब करेंगे।